देखो कुंती जी कितना बढ़िया एक भाव दे रही हैं कि प्रभु आपने जो कृपा मुझ पर करी वो कृपा तो खास अपनी मैया देवकी पर भी नहीं करी, माने देवकी से भी ज्यादा मुझ पर कृपा करी। अब आप विचार करो भगवान ने क्या कृपा करी। कृपा आप यदि कुंती के पूरे चरित्र को सुनेंगे तो आपको लगेगा कुंती ने तो बहुत दुख उठाए, जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, जिससे विवाह हुआ वो श्रापित थे, फिर उनकी भी मृत्यु जल्दी हो गई तो वैधव्य प्राप्त हो गया, फिर 5-5 बच्चों की रक्षा करने के लिए कितनी परेशान हुई, क्योंकि कांधारी के 100 बेटे, इनके 5 और वो 100 के 100 इनको मारने की घात लगाए बैठे रहते। कितने कष्ट आए, लाक्षागृह में जलाया गया, वनवास का दुख, अज्ञातवास, कितना नहीं हुआ। लेकिन कुंती ये नहीं कह रही कि इतने कष्ट क्यों मिले, इतनी परेशानियां क्यों आई, क्या कह रही हैं, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। और भगवान से यही कहो बार बार, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। हम लोग भी भगवान को बार बार यही धन्यवाद दें। जब मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के सामने जाओ तो ना तो शिकायत लेकर जाओ और ना मांग लेकर के जाओ, जब भी जाओ धन्यवाद लेकर जाओ। मेरे प्रभु तूने मुझे बहुत दिया है, मैं उसका धन्यवाद करने आया हूं। इतना दे रखा है, इतनी कृपा मेरे ऊपर है। जब तक कृपा का अनुभव नहीं हो रहा तब तक समझो कि अभी हम भक्ति के मार्ग पर नहीं आए। और जिस दिन कृपा का अनुभव होने लगे, फिर चाहे आप प्रहलाद जी को देख लीजिए, भीष्म जी को देख लीजिए, मीरा जी को, सब कहते हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत है। कुंती मैया कह रही मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, केवट कह रहा है मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। अब आप विचार करो कि केवट पर भगवान ने क्या कृपा करी, नौका पार करना था। अब भैया तेरी नौका जैसे बचे वैसे तू अपनी नौका बचा ले, पैर धो ले और हमें किसी तरह पार लगा दे। लेकिन केवट कह रहा है नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दारिद दावा। अब वो केवट भी कह रहा है प्रभु मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मेरे सारे दोष मिट गए, मेरे दुख मिट गए, मुझे सब कुछ मिल गया। प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु आज आपने इतनी कृपा करी कि आप मुझे को अपनी गोद में बिठा रखे, अपना हाथ मेरे मस्तक पे घुमा रहे। प्रहलाद जी बोले प्रभु आपने कभी ब्रह्मा जी को गोद में लेके ऐसे लाड़ लड़ाया है? भगवान बोले नहीं। शंकर जी को? बोले नहीं। बोले जो सौभाग्य शंकर जी और ब्रह्मा जी को नहीं मिला वो मुझे मिल गया कि गोद में बिठा के आप लाड़ लड़ा रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए। ये भक्त की दृष्टि है। वो कहता है कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। बार बार धन्यवाद दे रही हैं कुंती महारानी। विशान महाग्ने पुरुषार्थ दर्शन असत सभाया वनवास क्षता। आपने बार बार संकटों से हमारी रक्षा करी, चाहे वो वनवास की बात हो, चाहे वो विश्व भरे लड्डू खिलाने की बात हो। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेह पास में मम चिंदी दृढ़ं पांडुषु वृष्णेषु। और बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं हे प्रभु मेरे सारे बंधनों को आप काट दीजिए। अच्छा भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो क्या मांगा कुंती महारानी ने? आप में से कितने लोगों को बताया कुंती जी ने क्या मांगा? विपदा संतुना शश्वत
हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में विपत्तियां भरी रहे। क्यों? बोले जब जब विपत्ति आई तब तब आप आए हैं, और आज संपत्ति आ गई तो आप जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि जीवन में विपत्तियां बनी रहें। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ये कहें विपत्तियां दे दो, और कोई कहेगा भी नहीं, हम कहेंगे तो भी। लेकिन इसका अर्थ ये है कि भैया ऐसा काम ही मत करो कि भगवान को भूल जाओ और विपत्ति में पड़ना पड़े। अरे संपत्ति में रह के भी याद करते रहो तो विपत्ति फिर आएगी ही क्यों? संपत्ति में रह के याद करो ना। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णो संपदना स्मृतु। सच्ची विपत्ति भगवान को भूल जाना है, और सच्ची संपत्ति भगवान का स्मरण है, भगवान की स्मृति बनी रहे। कुंती जी की स्तुति सुन के ठाकुर जी ने कहा, द्वारिकाधीश बोले अब आज नहीं जाएंगे, लौट आए। 26 श्लोकों की स्तुति है, और लौट के आए तो एक और भक्त का स्मरण हो गया। किसका? किसका स्मरण हुआ? अरे युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं पितामह भीष्म बाणों के सैया पर, और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे प्रभु कब आएंगे। सब सोच रहे हैं कि मेरे लिए लौट के आए हैं, मेरे लिए लौट के आए हैं, पर कृष्ण किसके लिए लौट के आए हैं? भीष्म जी के लिए। पांडवों को लेकर पहुंचे। अब पितामह भीष्म उठ तो नहीं सकते थे, पर नेत्रों से प्रणाम किया, और मन ही मन प्रणाम करके, हाथ तो जोड़ नहीं सकते पर भाव पुष्पांजलि। अथ दे सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं प्रसन्न हासारुणलोचनलसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। हे चतुर्भुज। भीष्म जी ने बहुत प्यारी स्तुति करी है। कह रहे हैं प्रभु आप मेरे सामने ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े रहो, आपने बड़ी कृपा करी जो आ गए। अच्छा आप देखिए, पितामह भीष्म का जीवन पूरी तरह निष्पाप है, जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी आज बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तो अंतिम समय में बाणों की सैया क्यों मिली? कुसंग तो किया ही है, अन्याय जो लोग कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहे। एक और अपराध इनसे हुआ, यद्यपि भीष्म जी महाभागवत हैं, उनके विषय में ये कहना कि इन्होंने गलत किया। देखो 12 भक्त भगवान के प्रमुख हैं, उनमें भीष्म जी भी हैं। भीष्म जी बड़े भगवत भक्त हैं, दिन रात भजन करते हैं। वो तो अपने वचन से बंधे थे कि मुझे बस जो सिंहासन पर बैठेगा उसकी रक्षा करनी है, वो वचन दे रखा था उन्होंने। लेकिन जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो पितामह भीष्म चाहते तो रोक सकते थे। ये अन्याय मेरे सामने नहीं हो सकता, किसी स्त्री के ऊपर इस प्रकार नहीं कर सकते आप। लेकिन भीष्म जी मौन रहे। अच्छा, हमारी संस्कृति में एक पक्षी भी ऐसा हुआ है जिसने एक नारी की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। जटायु जब जानकी जी को हरण करके ले जा रहा था रावण, और जटायु जी ने सुना, तो जटायु जी तो पक्षी हैं, पर धन्य है भारत का पक्षी कि भारत का पक्षी भी एक नारी की अस्मिता को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। कैसी विरासत रही हमारी, कैसी संस्कृति रही है। जटायु जी को क्या मिला? राम जी की कर सैया, हाथों को कर बोलते हैं माता जी, तो जटायु जी को कर सैया मिली और एक स्त्री की रक्षा नहीं करी, इसलिए पितामह भीष्म को बाणों की सरसैया मिली। अच्छा एक और बात, अभी हम लोग द्रौपदी की बातें सुन रहे थे, तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया जिसने 5 बेटों को मारा है, लेकिन दुशासन को क्षमा नहीं किया। दुशासन को क्षमा किया क्या?
वही द्रौपदी इतनी दया की मूर्ति है, फिर भी उसने दुशासन को क्षमा नहीं किया। क्यों? बोले जिसने किसी नारी की इज्जत पर हाथ डाली हो, अश्मिता को खंडित करने का प्रयास किया हो, वो क्षमा का पात्र नहीं है। हत्यारे व्यक्ति को भी क्षमा किया जा सकता है और किसी को क्षमा किया जा सकता है, पर जिसने किसी स्त्री की मर्यादा भंग करने की कोशिश की हो, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। ये हमारी संस्कृति रही है। स्त्रियों की मर्यादा हमारे लिए सबसे प्रथम है। भीष्म पितामह ने जो है उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। जब द्रौपदी ने पूछा कि श्री पितामह मैं क्या करूं, आज बाणों की शैया मिली। और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा कि जब आप मन से मेरी ओर थे तो फिर मन से पांडवों की ओर थे, तो कौरवों की सेना में क्यों चले गए? पितामह भीष्म बोले देखो बात यह है कि यदि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करता तो मेरे सामने कौरवों की सेना रहती, उन दुष्टों को देखना पड़ता, और मैं कौरवों की ओर चला गया तो मैं बाण तो चलाता था अर्जुन पर, मेरा ध्यान रहता था श्री कृष्ण पर। तो युद्ध करते समय भी मैं भगवान का दर्शन कर रहा था। वो युद्ध भी उनके लिए भक्ति बन गया। हर काम में यदि भगवान को ध्यान रखा जाए तो वो हर कार्य आपका भक्ति बन जाएगा, भगवत स्मरण के साथ किया जाए। फिर पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर ज्ञान उपदेश महाराज युधिष्ठिर को दिया है। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास, व्यास योगता, कुछ संक्षिप्त में कहा, कुछ विस्तार से खूब धर्मों का उपदेश किया। और फिर 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी पितामह भीष्म ने। इति मति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि शुशुकुमुपगते क्वचिद्व्यहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यदभावा प्रवाह। हे भगवान, पितामह भीष्म कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं अपनी बेटी आपको समर्पित करना चाहता हूं। और लोग सचेत हो गए, इनकी कौन सी बेटी है? बोले मेरी बेटी है मेरी बुद्धि। बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान रहे हैं। और मेरी बेटी कैसी है? बोले मेरी मति सती मति है। जो मति भगवान में ही लगी है वो सती मति है, और जो मति, जो बुद्धि संसार में भोगों में लगी है, पैसे में, साधनों में, वो विचारणी बुद्धि है। सती बुद्धि कौन सी है? सती बुद्धि वो है जो भगवान में ही सदा लगी रहती है, सदा भगवान के चिंतन में। भीष्म जी कह रहे हैं मेरी जो मति है वह सती मति है, क्योंकि आपको छोड़ करके कहीं नहीं गई। वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, न लोकेष्णा है, न पुत्रेष्णा है, न वितृष्णा है, कोई नहीं। भगवती सात्वत पुंगवे। अच्छा, भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लिया जाए कि तुम्हारी पुत्री बहुत अच्छी है, पर उस बेटी से भी तो पूछ लो कि उसको हम पसंद है कि नहीं है। बेटी को भी तो पर पसंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की प्राचीन व्यवस्था और परंपरा रही है तापड़िया जी कि बेटियों को जबरदस्ती नहीं बिहाया जाता था। ये तो बीच में कुछ ऐसी स्थितियां आई, नहीं तो हमारे यहाँ स्वयंवर, कन्याओं का स्वयंवर होता था। कभी राजकुमारों का स्वयंवर सुना है आपने? होता था। बेटों को ये अधिकार नहीं था कि वो चुन लें, लेकिन बेटियों को अधिकार था कि वो अपनी स्वेच्छा से चुन सकती हैं कि उनके लिए जो योग्य लगे उसके लिए। क्योंकि बेटियों के लिए हमारे यहाँ बहुत आदर और बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। ये जो हमारे लिए आजकल पढ़ाया और सिखाया जाता है ना कि सनातन में बेटियों को, महिलाओं को पीछे रखा है, वो जो समानता की बात हो रही है, समानता की बात करके स्त्रियों को ऊपर नहीं ला रहे, बल्कि ऊपर हैं उनको नीचे ला रहे हैं। क्योंकि समान करने के लिए बराबर करना पड़ेगा, और स्त्रियों का दर्जा तो ऑलरेडी ऊपर है हमारे यहाँ, तो समानता लाने में क्या करना पड़ेगा? उनको नीचे लाना पड़ेगा।
तो ऊपर नहीं ले जा रहे, हम नीचे ला रहे हैं समानता करके, क्योंकि हमारे यहाँ तो नारियों को देवी का स्वरूप माना है, साक्षात भगवती का स्वरूप माना है। यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता। माता पिता बोलो तो पहले माँ का नाम आएगा, पिता का बाद में। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, सीता राम, पहले कौन है? शिव पार्वती। लेकिन सही है क्या? गौरा शंकर, गौरी शंकर है?